हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट एंड मैं आपकी होस्ट नितिका, जिसको आपने जनरली हर बार महादेव की बात करते हुए ज़्यादा देखा होगा। ये बात बोलते हुए देखा होगा कि मैं महादेव भक्त हूँ और मुझे शिव जी के बारे में बात करना बहुत पसंद है। पर जब जब मैंने उन्हें जाना है, मैं इस फैक्ट को या इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि हमारे महादेव भी अगर किसी के बिना मैं कह सकती हूँ कि अगर वो अधूरे कहलाए जाएंगे तो वो है हमारी माँ आदिशक्ति। और जब हम माँ आदिशक्ति के बारे में बात करते हैं तो कुछ आने वाले दिन यानी कि ठीक कल से ही कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक डे स्टार्ट होने वाले हैं जिनमें हम बहुत सारे माँ आदिशक्ति के स्वरूपों की बारे में बात करते हैं, पूजा करते हैं। आज और अगर हम बात करें माता रानी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ही कार्मिक की गेस्ट है जो मेरी गेस्ट कम और अब मेरा उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं माता रानी के बारे में बात करना चाहती हूँ, इनफैक्ट हम फ़ोन भी उठाते हैं तो हम ऐसी ही बात करते हैं जय माता दी, जो मेरे लिए एक बहुत ही स्वीट मोमेंट होता है कि मैं माता रानी का जिक्र कर पा रही हूँ। और मैंने उन्हें हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि मुझे बहुत ही माता रानी जैसी वाइब्स आप में से आती है। और आपके सामने ही बैठी, आपको दिख रही है, मेरा एंगल में आपको दिख ही रही है, तो वो और कोई नहीं, शिवानी मैम है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य पे। थैंक यू सो मच। जय माता दी, कैसे हैं आप? जय माता दी, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मुझे लगता है मैम, अगर मुझे माँ आदिशक्ति के बारे में बात करनी थी तो आपसे बेटर गेस्ट मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि आप सिर्फ एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर नहीं हो जो यंग ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रही है। हर यूथ को जिसने आपको एक बार देख लिया वो डेफिनेटली कनेक्टेड है आपसे, बिकॉज आप ऐसी वाइब्स उनको देती हो। मैं भी शायद फर्स्ट गो में ही, जिस दिन से आप इस स्टूडियो में आई हो, तब से आपसे इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि जिस लॉजिक के साथ आप बात करते हो। अगर हम बात करें नवरात्रों की या हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा की, तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इतने उसको आध्यात्म रूप से देखते हैं। क्या होता है ना कि हम उस चीज़ों की जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस है उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, और आप हमेशा हर चीज़ को ना बड़े लॉजिक के हिसाब से समझाते हो। और आपने मुझे इस एपिसोड के स्टार्ट में बोला था कि आज आपके पास एक ऐसी चीज़ भी है बताने के लिए जो शायद अभी तक इंटरनेट पे डिस्कस नहीं की गई है नवरात्रों के बारे में। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मेरा महादेव के साथ कनेक्ट एक अलग है, वो एक सुप्रीम कनेक्शन है मेरा उनके साथ। ऐसी आप इतना ज़्यादा माता रानी से कनेक्टेड हो, उसकी स्टोरी क्या है उस चीज़ के पीछे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, माता रानी आपको जो बोले ना, आपने मुझे फील आती है या हम कनेक्शन फील करते हैं, वो मैं कुछ हूँ ही नहीं। मतलब मैं तो एक अंश मात्र भी नहीं हूँ। जो कुछ है करने वाली वो महामाई है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो परम शक्ति है। मतलब जो शक्ति, मतलब अंत भी वो है और प्रारंभ भी वो है। मतलब सब कुछ उन्हीं से शुरू है और उन्हीं में ख़त्म है। आप देखो, माँ का अगर हम स्वरूप देखें तो माँ के इतने सारे हाथ हैं और माँ के इतने सारे रूप हैं, और उन 9 रूपों में ममता भी है, करुणा भी है, त्याग भी है, तपस्या भी है, और साथ साथ दुष्टों का विनाश करने की शक्ति भी है। तो माँ जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है और पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। उसमें सभी शक्तियाँ विराजमान हैं। हम कह सकते हैं माता रानी ना हमें जीवन में बहुत कुछ देती हैं, लेकिन बस हमें उस सही तरीके से उसको संभालना आना चाहिए और उसे कैरी फॉरवर्ड करना आना चाहिए। बाकी सब कुछ माता रानी करती है। ऑलराइट, तो आपकी लाइफ में जैसे क्या सिग्निफिकेंस है उनका कि आप इतना कनेक्टेड हैं उनसे? देखो, मैं कनेक्शन कैसे एक मैं बता नहीं सकती वो कनेक्शन है क्या। मतलब अगर मैं कनेक्शन बताना भी चाहूँ या उनके बारे में बात भी करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। मतलब माता रानी को मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आप जिस भगवान से सबसे ज्यादा आपको कनेक्शन फील होगा ना, उसके बारे में बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपको शिव से फील होता है, मुझे माता रानी से फील होता है, लेकिन है तो दोनों एक ही। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बचपन से देखूँ अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मतलब मैं नीचे खेल भी रही होती थी, तो मेरा घर जब मैं शादी से पहले थी तो वो भी मंदिर के पास था, और शादी के बाद जहाँ पे गई वो भी मंदिर के पास है। तो इसका कहीं ना कहीं कुंडली का भी कनेक्शन है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं इतनी छोटा बच्चा जो एक स्टेपू खेल रहा है या कुछ भी खेल रहा है, तो वो मंदिर में आरती हो रही है काल रात्रि की और आपको गूज बम्स आ जा रहे हैं।
ओह, और आप भाग रहे हो मंदिर के लिए कि यार आरती हो रही है, चलते हैं वहाँ पे। तो वो जो कनेक्शन है ना, आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो कोई डिस्क्राइब भी कर सकता है। बिकॉज देखो, आपको भगवान के प्रति जो लगाव है ना, वो आप कभी बयां कर ही नहीं कर सकते, सकते। कभी Correct. नहीं कर सकते हो, ना ही कोई समझ सकता है। ये ऐसी पावर है जिससे आप खुद ही फील कर सकते हो, कोई और फील नहीं कर सकता। तो मैम, ये जो नवरात्रि के दिन है ना, एज अ वुमेन आई फील वेरी ब्लेस्ड। मतलब हम ज़्यादातर ये देखते हैं आजकल फीमेल्स की जो हालात है, बहुत बार फीमेल्स इसी चीज़ को कंप्लेन कर रही होती है कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक अनफॉर्चुनेट फीलिंग है कि हम इस जन्म में लड़की पैदा हुए। बट मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इस नज़रिए से माँ आदि शक्ति को देखती हूँ या मैं माँ आदि शक्ति को महसूस करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि मैं एज अ फीमेल बॉर्न हुई हूँ। और इसी चीज़ को, इस पावर को और समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम ये पूरे 9 दिन हम बात करें, हम एक स्वरूप के बारे में बात करें, हम बात करें हर एक स्वरूप हमें क्या सिखाता है, हर एक स्वरूप की एक अपनी ही क्या कहानी है, और वो जो आपका सरप्राइज जो आप सबको देने वाली है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो नवरात्रि है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों मनाते हैं हम लोग? देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये ऐसे 9 दिन होते हैं कि जिसमें आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत ही हाई होती है। देखिए, साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। हम लोग 2 मनाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। जो ये वाले नवरात्रे हैं, हम बात करें तो इस टाइम पे माँ धरती पर आती हैं। इन 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों को पूजते हैं, और माता रानी की जो 9 रूप है, अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। हर रूप के पीछे एक अलग गाथा है। हर रूप कुछ ना कुछ त्याग दिखाता है या कुछ ना कुछ समर्पण दिखाता है। कोई रूप माँ के अलग अलग तरीकों को बताता है, उन 9 छवियों को बताता है कि जो एक औरत अपनी करंट लाइफ में कैरी करती है। अगर मैं इसका एग्जांपल हमारी करंट लाइफ से भी लूँ, आज लेडी, बीइंग अ लेडी और बीइंग अ वुमेन, आज के टाइम पे हमें घर भी देखना है, हमें अपना बिजनेस भी देखना है, या जो भी आप करते हैं, जॉब, बिजनेस, या आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको हस्बैंड भी देखना है। तो माँ के वो जितनी बुझाएं हैं ना 9, वो सब एक औरत के अंदर समाई हुई हैं, सब की सब। तभी तो लेडीज मल्टीटास्कर होती हैं। होती है नहीं होती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि घर भी देखती है, बाहर भी देखते हैं, पापा को भी देखती है, और हमारे बड़ों को भी देखती है। सब कुछ A to Z। अगर मम्मा 2 दिन छुट्टी पे चली जाए ना आपकी घर से, सब कुछ हिल जाएगा। सब कुछ, खाने से लेकर, नहाने से लेकर, कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ। सिर्फ एक औरत ही तो है, तो माँ का ही तो अंश है। So true. तो जैसे कि हमने बात करी, चलते हैं अगर हम पहले ही नवरात्रि की अगर हम बात करें, तो कौन सी देवी है वो जिन्हें हमें पूजना चाहिए पहले दिन, और उनकी क्या कथा है? देखिए, पहले दिन जो हमें पूजना चाहिए वो माँ शैलपुत्री को पूजना चाहिए। जो माँ शैलपुत्री है, एक्चुअली में अगर हम पुराने कथा देखें तो ये माँ सती का ही रूप है। अगर हम माँ सती जो थी जी, उनका देह उन्होंने त्याग दिया था, उसके पीछे जो स्टोरी है उस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको शैलपुत्री माँ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। माँ शैलपुत्री एक्चुअली में हिमालय राज की बेटी है, ठीक है। और माँ शैलपुत्री एक ऐसी देवी अनूठी कि आप इनसे कुछ भी मांगो या कुछ भी आप चाहते हो जीवन में स्टार्ट करना, तो आप इस पहले नवरात्रे पे करते हो तो वो चीज़ आपकी पूर्ण ज़रूर होगी, 100% होगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। वाओ। तो आपको जीवन में कुछ स्टार्ट करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं। अगर मैं पुरानी कथा की बात करूं कि माँ शैलपुत्री सती से माँ शैलपुत्री कैसे बनी या क्या कारण रहा, तो अगर पुरानी कथा की बात करें तो एक बारी यज्ञ हो रहा था और भगवान शिव और माँ सती साथ बैठे थे। उनको पता चलता है कि उनके पिताजी एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, ठीक है। सभी देवी देवता आ रहे हैं वहाँ पे, और एक बेटी को होता है ना कि यार मेरे पिताजी ने मुझे नहीं भी बुलाया तो क्या हो गया, मेरे पिताजी व्यस्त होंगे। हम अपने मन को ना कई बार, बहुत बार ना देते हैं दिलासा कि हमें पता होता है चीज़ क्या है, लेकिन हम अपने मन को ना कई बार झूठे तरीकों से ढकते हैं कि ऐसा होगा, मेरे पिताजी व्यस्त होंगे या मेरे पिताजी को टाइम नहीं मिला होगा तो उन्होंने नहीं बुलाया, मैं तो बेटी हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। तो प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया तो बेटी को नहीं बुलाया, और माँ सती
जिद कर कर भगवान शिव को मनाती है कि मुझे आप भेज दो, मेरे पिताजी हैं। भगवान शिव ने उन्हें बहुत मना किया कि आपको नहीं जाना चाहिए माँ सती, अगर वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे उसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। भगवान शिव तो करता धरता है, उन्हें तो सब कुछ पता था, वो भी नियति के हिसाब से बंधे हुए थे कि वो चीज़ों को करना चाहते थे, रोकना चाहते थे, लेकिन वो भी रोक नहीं पाए। बिल्कुल। तो माँ सती उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या प्यार से किसी भी तरीके से उनकी बात की अवहेलना कर कर अपने पिताजी के यज्ञ में पहुंच जाती है और उस यज्ञ में जाकर उनकी जो बहनें हैं वो उनका उपहास उड़ाती है और उनकी जो माँ है सिर्फ वो ही उनसे अच्छे से बात करती है, दो बोल, क्योंकि माँ है। फिर आ गई माँ की करुणा, सिर्फ माँ ने अच्छे से बात करी, बहनों ने फिर मजाक उड़ाया, बाप ने भी मजाक उड़ाया कि इसकी शादी किससे हो गई। देखो, एक औरत ना जीवन में अपने लिए तो बहुत कुछ सुन सकती है लेकिन अपने पति के लिए कुछ नहीं सुन सकती। उसे गुस्सा आएगा ना तो वो अपने पति को खुद दो बात बोल सकती है। आज के युग में भी एप्लीकेबल है। आप बताओ कितनी आपकी ऑडियंस होगी, वो खुद भी मानती होगी। अगर एक लेडी एक अपने हस्बैंड से लड़ाई करती है तो खुद बोल सकती है दो बातें, लेकिन अगर कोई पराया इंसान, यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप भी बोलेंगे ना तो उसे हर्ट तो होगा ही होगा। उसे वो चीज़ बहुत गिलानी लगी कि मेरे पति का ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है भरी बड़ी महफिल में, मतलब इतने सभी देवी देवताओं के समक्ष भगवान शंकर के बारे में उल्टा सीधा बोला प्रजापति दक्ष ने, साथ ही साथ उनकी बहनों ने भी। तो माँ को उस टाइम पे इतना गुस्सा आया कि माँ ने उस अग्नि कुंड में अपने देह को त्याग दिया और फिर भगवान शंकर आए और सब कुछ खत्म कर दिया। और बात की स्टोरी फिर काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन उन्हीं का ही रूप जो है, माँ सती का ही जो रूप है वो माँ शैलपुत्री है। ओके तो मतलब कहते हैं ना कि कितना इंटेंस जो हमारी पहली देवी है वो ही इतना बड़ा लेसन और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। तो मैम अगर हम बात करें आज की फीमेल, जैसे आपने मुझे कहानी सुनाई और एज ए वेमेन अगर मैं इसमें से कुछ टेक अवे करना चाहूँ या मैं कुछ सीखना चाहूँ तो मैं इसमें से क्या सीख सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी का एक एक दिन है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, लेकिन माँ सती का जो ये रूप है ना वो ऐसा रूप है कि आप समझो एक औरत अपने पति का अपमान नहीं सह पाई। पहली चीज़ तो ये कि वो उसके साथ खड़ी थी। दूसरा, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड किसी चीज़ को मना कर रहा है ना, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। अगर आपका हस्बैंड किसी चीज़ को मना करता है कि यार ये चीज़ मत करो, और आपका हस्बैंड अच्छा है, ये नहीं कि आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, आपकी हर चीज़ को हाँ करता है, अगर कभी कभार वो किसी चीज़ को मना कर रहा है तो उस टाइम पे रुक जाओ। कई बार देखा है आपने, कई बार हम कुछ करने जा रहे होते हैं और हमें कोई रोक देता है, फिर हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, नहीं तो हमारे साथ ये दुर्घटना हो जाती है। तो ये जेन्युइनली होता है और ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैं तभी बता रही हूँ आपको। बिल्कुल ये प्रत्यक्ष है नितिका की चीज़ें। अगर आपका हस्बैंड आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है या रोक रहा है ना कि ऐसा मत करो या ये मत करो या ऐसे वहाँ मत जाओ या इसके साथ मत बात करो, कुछ भी जो भी चीज़ें वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है या अपने इंट्यूशन से बोल रहा है, तो उसको थोड़ा सुनो, वो हकदार है सुनने का। वेरी राइट, सो ट्रू। और मैम मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज की लड़ाइयों का भी वजह यही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्यों पूरा ही है पूरा ही है, क्योंकि हम ना सिर्फ कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। आप मुझे बताओ कि बहुत आप देखोगे कपल्स कई बार मेरे सामने भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों को सामने ही सुनूं, ठीक है, अलग अलग काउंसलिंग ना करूँ या अलग अलग चार्ट्स ना देखूँ, साथ ही देखूँ। तो कई बारी जब हस्बैंड चला जाता है बाहर तो वाइफ बोलती है कि मैम आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स बोल दो और आप इनके लिए ऐसा बोल दो या ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो मुझे जो दिख रहा है मैं वो ही बोलूँगी। करेक्ट, एग्जैक्टली। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, और अगर आपका हस्बैंड गलत है तो आपका हस्बैंड गलत है। गलत सहना भी बहुत बड़ी गलत चीज़ है, लेकिन हाँ अगर आपका पति सही है, वो थोड़ा बहुत देखो आपको रोका टोकी कर रहा है या किसी चीज़ के लिए समझा रहा है या उसका कोई पॉइंट है तो उसको समझो। हर रिश्ते में नितिका समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ समय से आती है, बिना समय के नहीं आती है। वाओ, एग्जैक्टली। सो जैसे कि मैंने कहा था
मतलब इतनी हाई एनर्जीज, और मैंने जैसे बताया था ना, राइट पर्सन टू टॉक अबाउट माँ आदिशक्ति। इतनी एनर्जीज ऑलरेडी बिल्डअप होनी शुरू हो गई है मैम। कल से हमारा पहला नवरात्रि है और बिल्कुल इस समय सब बस, आप कहते हैं ना कि हर एक इंसान इस समय सिर्फ माँ आदिशक्ति के बारे में ही सोच रहा है, दुर्गा माँ के बारे में सोच रहा है। मैम मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि इस समय इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। आइडियली नवरात्रि का क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है, या मैं कहूँगी उसकी ऐसी क्या सात्विकता है, और किन किन चीज़ों का हमारे को त्याग कर देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं बोलूँ तामसिक चीज़ों की, देखिए इस 9 दिन में हम वैसे तो हम साल भर खाते ही हैं, साल में 2 बार तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं आई गेस। अगर हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो बहुत सारे हमारे शरीर में जो हम बोलें, अगर फिजिकल बॉडी के पॉइंट से भी अगर हम बात करें तो कई चीज़ों को खाने का फ़ायदा होता है, कई चीज़ों को खाने का नुकसान होता है। या फिर आप कहो कि देखो इस टाइम पे बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं जो बहुत अच्छा है जी, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं हम। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज इस टाइम पे नहीं खाते, क्योंकि देखो ना आपके घर पे माँ आ रही है, माँ के लिए कुछ तो छोड़ ही सकते हैं, बिल्कुल बहुत कुछ। मतलब माँ ने हमारे कितने कर्म माफ़ करे, हम कितनी दिन भर में गलतियाँ करते हैं, तो वो हमें कितनी सारी चीज़ों को माफ़ करती हैं, छोड़ देती हैं। हमारे बच्चे हैं तो क्या हम अपने माँ बाप के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो तामसिक चीज़ों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सुधार तो होगा ही, आप जीवन में संयम भी, अपने जीवन के अंदर संयम और मर्यादा को भी लेकर आएंगे कि कैसे आपके जीवन में आपको डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन मस्ट है। अगर हम खाएंगे तो हमारे बच्चे भी खाएंगे। और यहाँ तक कि मैंने अभी लेटेस्ट, मतलब लास्ट ईयर की बात है, मैंने किसी से सुना कि मतलब हमारे मम्मी पापा तो खाते थे इसलिए हम खाते हैं। तो आप अपनी जनरेशन को ये मत देके जाओ कि वो आपको बोले कि इसका कल्प्रेट जो है कहीं ना कहीं हमारे मदर फादर है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत करें। आप कोशिश करें, आप देखिए 9 दिन की बात है, आप अवॉइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब एक ये तो मस्ट चीज़ है ही, ठीक है। इसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है नवरात्रि सबसे बेस्ट पीरियड होता है। इसमें हर नक्षत्र बहुत अनूठी महिमा देता है और हर एक दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आप इसको एक ऑर्डिनरी डेज मत समझो। इस टाइम पे एनर्जी इतनी हाई रहती है ना, मुझे ऐसा लगता है आप इस टाइम पे कोई भी रेमेडी करो वो अच्छी होती है, आप इस टाइम पे कोई भी काम करो वो बहुत अच्छा होता है। आप जो भी करना चाहते हो अपने जीवन में, आपको ऐसा लगता है, आप स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मैं आपको कह रही हूँ आप नवरात्रि से ना, इस नवरात्रि से आप वो सब्जेक्ट उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, देखो आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा हो जाता है। तो मैम आपने बोला था कि आप एक सरप्राइज देने वाली हैं जो अभी तक इंटरनेट पे नहीं डिस्कस हुआ है, तो वो सरप्राइज क्या है हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, सरप्राइज की अगर मैं बात करूँ तो हम ना चीज़ों को, अपनी लाइफ को अगर ना कुछ प्लैनेट से जोड़ें, कुछ नक्षत्रों से जोड़ें और उसके बाद कुछ करें तो उसका ना रिजल्ट बहुत ही ऐसा लगता है मैजिकल होता है बिल्कुल। तो देखो इस नवरात्रि में, यानी कि फर्स्ट नवरात्रि में लगने जा रहा है हस्ता नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और बहुत ही प्यारा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप कुछ भी करते हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, तो आप इस नक्षत्र का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, आप एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर आ सकते हैं किसी भी ज्वेलर से और उसको घर पे लाकर स्थापित कर दे अपने मंदिर के अंदर और 9 दिन तक वहीं रखे रहने दीजिए और फिर उसको उठाकर अपने लॉकर में रखें, अपने पर्स में रखें। आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके कार्य में, आपकी जॉब में, आप जो भी चाहते हो सभी चीज़ों में बहुत अच्छी वृद्धि आपको मिलेगी। क्योंकि देखो चंद्रमा जो है ना नितिका, वो आपके मन का कारक है जी। तो जब आप चांदी का चकोर टुकड़ा ला के रखते हो और हस्ता नक्षत्र में ला के रखते हो और उसको स्थापित कर लेते हो अपने घर के अंदर, मतलब आप 9 डेज पूरे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तो उस चकोर टुकड़े के अंदर सोचो कितनी एनर्जी आ जाएगी। वो आम ज्वेलर पे मिलने वाला चकोर टुकड़ा नहीं रह जाएगा, उसमें जो एनर्जी आ जाएगी वो बहुत खास होगी। आपके जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो डिप्रेशन में लेकिन कोई और है, तो प्लीज़ आप उसको रिकमेंड करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी को बचा सकते हो, जेन्युइनली बचा सकते हो। इससे मुझे एक अपनी रीसेंट, एकदम बिल्कुल रीसेंट का मेरा ये एक्सपीरियंस है
कि मुझे ना 11 बजे करीब, हाँ 11 सवा 11 ऑलमोस्ट थे, तो मैं जनरली ना रात के टाइम पे कॉल उठाना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट एक कॉल मुझे मेरे क्लाइंट का आया, मैंने नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद चलो कल एक बारी करती हूँ कॉल, अदरवाइज़ वो टीम को करते हैं कॉल, तो मैंने नहीं उठाया। फिर सेकेंड कॉल आया मुझको, तो मैंने कहा चलो मैं उठाती हूँ। तो मैंने बात करी तो बोली कि मैम मैं ना सुसाइड करने जा रही हूँ। अच्छा। छूटते ही वो जय माता दी बोली नहीं, वो लड़की मुझे बोली मैम मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरा मन करा कि मैं आपसे बात करूँ, मेरी क्लाइंट है। तो मैंने कहा बेटा अच्छा सुसाइड कर लेना, लेकिन 2 मिनट रुको, कर लेना, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करनी है आपको कर लेना। आपके मन में विचार आया है, देखो अगर कहीं ना कहीं मेरे भी मन में डाउट आया कि अगर सच में इस बच्चे ने कुछ कर लिया तो कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेच में तो मैं भी आऊँगी, क्योंकि लास्ट कॉल उसका मुझको है। लेकिन इन सब चीज़ों से मतलब टेंशन लिए बिना ना मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि यार माता रानी अगर ये बच्ची इतनी परेशान है तो इसके दुख का निवारण कर दो। देखो मैं कोई नहीं होती हूँ किसी के दुख का निवारण करने वाली। लोग बोलते हैं ना कि अभी आपने मेरी इतनी तारीफ करी और उसके लायक नहीं हूँ मैं, सच में नहीं हूँ मैं, नहीं हो वो सच में माता रानी है। मैं तो एक बहुत छोटा सा तिनका हूँ नितिका, बहुत छोटा सा, करने वाली वो है महामाई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि क्या हुआ बेटा, हुआ क्या? तो फिर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और बोला कि मैम मेरी एज बढ़ती जा रही है और मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने कहा यार एज बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो रही, तो ये सुसाइड कर लोगे? फिर मैंने मजाक में बोला, मैंने कहा जिन्होंने शादी कर ली उन्होंने क्या हासिल कर लिया? ठीक है ना, आप पूछो जिनकी शादी हो गई है वो कह रहे हैं हम इसलिए सुसाइड कर ले क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, ठीक है, हम इसलिए परेशान हैं। और आप नहीं हो रही है, आप इसलिए कह रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूँ। सिर्फ एक यही रीज़न है, और कोई रीज़न है वैलिड तो मुझे बताओ। तो पेरेंट्स रिश्ते देख रहे हैं और रिश्तों में कहीं बात नहीं बनती, कहीं गुण नहीं मिलता, और मतलब चीज़ें मेरी हो नहीं रही हैं। और जैसा लड़का मैं चाहती हूँ, एक क्या होता है कि आपकी एडुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है ना नितिका, तो आपको ना वो ऐसे छोटा मतलब इंसान समझ नहीं आएगा, एडुकेशन वाइज भी, फिनेंशियल पॉइंट से भी। तो आपको ऐसे लगेगा ना यार थोड़ा मतलब मेरे से लेवल मैच नहीं हो रहा, स्टेटस पॉइंट से मेरा चीज़ें मैच नहीं हो रही, या मेरा आजकल आप सुनते हो सोल कनेक्शन नहीं बन रहा। ठीक है, तो मैम मेरा सोल कनेक्शन नहीं बनता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी मैंने बात सुन ली, मेरे कहने पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट करो। ठीक है, आपको 9 डेज रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर, और परमात्मा ने चाहा ना तो आपकी शादी हो जाएगी। और कहीं ना मैं आपको एक सच्चाई बोलूँ, उसके पेरेंट्स भी एक्टिवली नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसका रीज़न एक बार क्या होता है ना, एक बार लड़की कमाना स्टार्ट करती है ना, तो कई बार माँ बाप की भी, मैं माँ बाप को भी गलत नहीं कहूँगी इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि उनके बुढ़ापे का सहारा ये है, या कुछ भी उनके थॉट में क्या रहा, मैं आई कैन नॉट से राइट नाउ ऑन कैमरा, बट वो भी एक्टिवली नहीं ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उससे बोला कि सिर्फ आप करो, और जेन्युइनली उसकी बात बन गई है नितिका। वाओ, विदिन 9 डेज। मतलब अब इसका रीज़न भी उसकी बैक से आया है कि उसको कॉलेज में कोई क्रश था, वो पसंद करता था, रैंडमली मैसेज आता है और बात करनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका कि मैम मतलब वो मेरे से दोबारा बात करनी स्टार्ट हो गया और वो बोल रहा है कि शादी करते हैं। वाओ। तो मैं कहूँगी इससे बड़ा मिराकल क्या हो सकता है? वो एक लड़की जो कल जान देने जा रही थी, माता रानी ने उसके बिगड़े काम बना दिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। एग्जैक्टली। आप विश्वास करो और सरेंडर कर दो माता रानी के लिए। सरेंडर, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, वो ही करती हैं जो करती हैं ना, मैं कुछ कर सकती हूँ, जो करेंगी वो करेंगी और अच्छा करेंगी, जो मेरे लिए अच्छा होगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा ना, वो करता है परमात्मा। वो आपको, आप चुन रहे हो वर्स्ट चीज़ें, एक्चुअली में हम वर्स्ट में पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे को बेस्ट देना चाहता है। पेशेंस रखो, राइट टाइम आने दो, होगा, सब कुछ होगा, समय से होगा, समय से पहले कुछ नहीं होता। मैम बहुत सारे लोग हैं जो जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है तो उनका एक अलग कहते हैं ना एक विश्वास जुड़ जाता है, एक उनको माता रानी के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत से लोग जैसे कि मैं बात करूँ गरबा, डांडिया, ये सब भी करते हैं, और सबको अपने आउटफिट्स भी एक पर्टिकुलर कलर के हिसाब से चाहिए होते हैं कि हम पहले दिन क्या कलर पहने, क्या उस एक रंग में हम रंगे कि हम आदि शक्ति को प्रसन्न कर पाए। तो पहले दिन का क्या रंग होता है मैम? देखिए, आपको गरबा घर पे भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। माँ को प्रसन्न करने का ना सबसे जो अनूठा तरीका है ना, मुझे लगता है वो नृत्य है। अच्छा।
आप घर पे आपके कोई है नहीं है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो मैं हूँ और मेरी माँ है, बस, और कोई है ही नहीं। हाँ। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, जाने दो। सिर्फ आप उनके सामने जो आपको फील है ना, जरूर आप पहले नवरात्रे से लेकर 9वें नवरात्रि तक जरूर कोशिश करें कि अपने घर के आंगन में या अपने जहाँ पे भी आप माता रानी को स्थापित करते हैं, तो वहां पर आप जरूर माता रानी के सामने डांस जरूर करें। अगर आपको गरबा नहीं आता, आप डांस जरूर करें, क्योंकि डांस ना सबसे प्योर फॉर्म है। अगर देखो, मैं बोलूँ ध्यान में जाने के ना बहुत सारे माध्यम है, कभी हम उस पर एक अलग बात करेंगे। तो हम डांस के थ्रू भी, नृत्य के थ्रू भी मेडिटेशन में जा सकते हैं। और जब आप माता रानी के भजनों पे डांस कर लें, उसके बाद आप अपने एक कण कण में ना, अपने बॉडी के रोम रोम में उस एनर्जी का फ्लो महसूस करोगे। या तो वो एनर्जी अप जाएगी या तो वो एनर्जी डाउन जाएगी। अगर वो एनर्जी अप जा रही है तो इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में हो, चीज़ें सही हो रही हैं आपके साथ। अगर वो एनर्जी डाउन जा रही, यानी कि आपको एनर्जी लो फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कि नीचे की तरफ कुछ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पे तंत्र क्रियाएं भी हो रखी हैं, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थॉट्स भी हैं, या फिर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप गलत कर रही हैं, ये भी एक कारण है। सेकेंड, कलर की आपने जो बात करी नितिका, आप रेड कलर पहने, आप ऑरेंज कलर पहने, बस आप ब्लैक और ब्लू अवॉइड करें। ठीक है, ठीक है, वहम में नहीं पड़े, लेकिन हाँ थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चॉइस आपकी है। माता रानी को ना किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ काली का तो रंग भी काला है, कहते हैं ना कि उनको काली चुनरी चढ़ाई जाती है। तो मैं किसी चीज़ के वहम को नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ जो भी आपका दिल करे आप पहने, और बस इस पूरे 9 दिन सिर्फ माता रानी माता रानी माता रानी, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट। और मैम, अगर हम बात करें प्रसाद की या भोग की, तो हम माँ को क्या प्रसाद चढ़ा सकते हैं? देखिए, आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप माँ को भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप इस नवरात्रे में कोशिश करें माँ को एक नारियल की बर्फी या नारियल का लड्डू का भोग पहले नवरात्रे में ज़रूर लगाएं, वो बहुत ही खास रहता है। वाओ। तो मैम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं, खेतरी अपने घर में स्थापित करते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, खेतरी आपके जीवन में ना धन धान्य को बढ़ाती है। कहते हैं जितनी अच्छी आपकी खेतरी है ना, उतना अच्छा आपका आने वाला टाइम होने वाला है, यानी कि आने के 6 महीने आपका उतना बेस्ट जाने वाला है, उतना अच्छा होने वाला है। माता रानी आपको खेतरी रूप में कहते हैं दर्शन देती है, तो आप समझ लो। और कई बार ना लोग मुझे डीएम्स करके भी बोलते हैं, मैम हमारी ना इस साल खेतरी अच्छी नहीं हुई, क्या हुआ? या कई बार एक क्लाइंट का, मुझे लास्ट से 2 साल पहले की बात है, कि मैम हमारी खेतरी चूहा उतर गया। ओह, चूहा घर पे होते हैं लोगों के, चूहा खा गया खेतरी, तो मैम ये तो कोई अपशगुन हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। मतलब 10 तरीके के थॉट्स माइंड में आ गए। आप वहमों से बाहर निकलो। पहली चीज़, अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो उसमें भी माता रानी की कोई ना कोई मर्जी होगी। और अगर खेतरी नहीं भी बढ़ती आपकी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस साल हो सकता है कि आपने पिछले 6 महीनों में कुछ ना कुछ इससे गलत कृत्य करे, या अनजाने में कर दिए, या माता रानी हमसे कुछ किसी ना किसी तरीके से नाराज़ थी, कह सकते हैं, या हम अपने जो हमें करना है ना जीवन में, हम वो नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन आप अगले साल आपको, या फिर अगले महीनों में आपको माता रानी अच्छे दर्शन दे, तो घबराइए नहीं, खेतरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वहमों से दूर रहिए। मैम, मैंने स्टार्टिंग में सबको बताया था आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, और अगर मैं आपसे रेमेडीज नहीं पूछूंगी तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए बाद में। तो पहले नवरात्रि पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो हम क्या ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जो हमारे को आने वाले टाइम में और एक अच्छा फल दे सके? देखिए, आप पहले नवरात्रि पे आप कोशिश करें, क्योंकि हस्ता नक्षत्र लग रहा है, तो आपको इस दिन ज़रूर कोशिश करें कि आप हल्दी की 2 गांठ लेकर आएँ, 2 या 5, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। 2 गांठ लेकर आएँ या 5 गांठ लेकर आएँ, लाकर किसी भी माता रानी के मंदिर में जाएं, जो भी आपके घर के आसपास है, जहाँ पे आपको कनेक्शन फील होता है। पास वाला मत देखना, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे ना आपको हर मंदिर में जाके कनेक्शन नहीं फील होगा, आपको किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाके, जहाँ की वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के साथ मैच होंगी ना, वहीं पे जाके आपको हाई पावर मिलेगी। तो वहाँ पे जाकर आप माता रानी के समक्ष जो भी आपकी मनोकामना है उसको कहें, और उस हल्दी की गांठ को माता रानी को समर्पित कर दें, और वापस अपने घर आ जाएं, और फिर देखें माता रानी कैसे हम सभी के काम बनाती है।
वाओ मैम, आपने मंदिर की बात करी। अगर मैं हमारे ऑडियंस के लिए जानना चाहूँ कि शैलपुत्री माता का भी क्या कोई मंदिर है स्पेसिफिक? स्पेसिफिक देखिए, आप वैसे 9 देवियों के जहाँ पर भी मंदिर हैं आप सभी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे 9 देवियाँ विराजमान हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर मंदिर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं शैलपुत्री माता का खास मंदिर की बात करूँ जो सबसे पौराणिक है, तो वो वाराणसी में है। जो वाराणसी बनारस में रहते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं, माँ के अनूठे दर्शन इन 9 दिनों में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। वाओ। सो जैसे कि मैंने बात करी, कल से हमारे पहले नवरात्रि शुरू है और बहुत ही ज़्यादा ना हाई एनर्जीज ऑलरेडी फील हो गई हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया शैलपुत्री माता के बारे में, हमने डिस्कस किया और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग पूछते हैं नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपसे बात करते करते एक और चीज़ कि मैम, पूजा करने का एक कॉमन या सबसे सही तरीका नवरात्रों में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ ना सिर्फ आपके भाव की भूखी है नितिका। आप भाव से कुछ भी कर दो, कुछ भी जो आपके दिल में आता है ना, आप किसी भी तरीके के, ठीक है, आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तरीके फॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या आपको लगता है कि आपकी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि यार कौन करेगा, कई बार हम लोग आलस भी कर जाते हैं ना, तो कौन ही करेगा, तो भी लेकिन आप अपने 100% मन से आप सरेंडर हैं माता रानी को उस 9 दिन। आपके मन में जाप चल रहा है, आपका मानसिक जाप बहुत अच्छा है। आप ओम मतलब मंत्र जो भी आप मतलब आप जिसका भी जाप करते हैं, जैसे आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जाप करते हैं इस 9 दिन, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अनूठा रहेगा। तो आप जो भी जाप करते हैं वो तो आप करें ही करें। साथ साथ आप देखिए, आप कलश स्थापना कर सकते हैं और आप खेतरी बीज सकते हैं, और या फिर माला और पान सुपारी माता रानी को जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, लौंग और जो भी आप दिल से चढ़ाना चाहते हैं ना माता रानी को, वो आप सब कुछ चढ़ा दो, वो सब कुछ स्वीकार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिक सा तरीका तो यही है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इन 9 नवरात्रों में, उन सभी के बारे में हम आगे धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम डेफिनेटली हमने आज बात करी, अगर हमने पहली देवी के बारे में बात करी, हमने जाना कि कैसे माँ सती के एक स्वरूप से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। तो सोचिए आने वाले बाकी के 8 दिन हमारे को और कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए ये नवरात्रि स्पेशल सीरीज कार्मिक कृत्य पे शिवानी मैम के साथ आती रहेगी। अगले हर एक दिन आपको पता चलेगा कि अगले दिन के लिए आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, ताकि नवरात्रि की एक दिन भी हम आपको बिल्कुल भी माता रानी से अलग ना होने दें। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में और चीज़ें जानते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।